Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, this is a assertion and reason based question. All right, we have given the four options. आपको four options given है. Assertion पे देखिए क्या बोला गया. The efficiency of a Carnot engine is not equal to 100%. 100% के इक्वल नहीं होती है. रीजन पे बोला गया temperature of sink cannot be maintained at 0 Kelvin. सिंक के टेम्परेचर को हम 0 केल्विन पर मेंटेन नहीं कर सकते. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप कार्नोट इंजन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? कार्नोट इंजन लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफिशिएंसी लिख सकते हैं. ठीक है, एफिशिएंसी या फिर कार्नोट इंजन. कार्नोट इंजन देखिए होता क्या है. कार्नोट इंजन देखिए आपका बेस्ट क्या है, आपका ये बता सकते हैं कि आपका ये आपका थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला इंजन है. क्या है? थ्योरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला इंजन है. ठीक है, कोई भी अगर आपके इंजन होते हैं, ठीक है, कोई भी आपका हीट इंजन होता है, उसकी एफिशिएंसी को हम क्या कर सकते हैं, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये इंजन क्या, ये आपका जो इंजन है वो कितना आपका यूजफुल है. ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्नोट के करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम होती है. ठीक है, ये इंजन आपका एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली हम इसको ऐसे ड्राइव करते हैं. ठीक है, अब देखिए जो आपकी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी को देखिए हम कैसे लिखते हैं. एफिशिएंसी होती है आपकी वन माइनस टेम्परेचर. किसका टेम्परेचर आपका, ये तो आपका कोल्ड टेम्परेचर है, तो उसको टी से लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय टी एच. टी एच का आपका हॉट टेम्परेचर. ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी, इसको आप क्या कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, तो आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी हो जाएगी. दिस विल बी द परसेंटेज एफिशिएंसी. ये क्या हो जाएगी आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी. देखिए हीट इंजन आपका करता क्या है, ये क्या करता है, देखिए जो आपका सोर्स होता है, सोर्स क्या होता है आपका, काफी हाई टेम्परेचर पर होता है, जिसको मैं टीएच बोल देता हूँ. यहाँ से क्या करता है, आपका हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और आपका क्या करता है, यहाँ पर वर्क डन होता है. यहाँ पर क्या होता है, आपका वर्क डन होता है, और बाकी जो आपकी हीट बचती है, ठीक है, यहाँ से देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ से तो आपको वर्क डन मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर से आपको वर्क आउटपुट मिल जाएगा, और जितनी आपकी हीट बचती है वो क्या जाती है आपकी, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड अवर सिंक. इसको मैं टीसी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये क्या है मेरा, दिस इज अ सिंक, ये मेरा सिंक है, और ये क्या है, मेरा सोर्स है. दिस इज माई सोर्स. ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं. देखिए आपको वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी होता क्या, बेसिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कि कितना वर्क डन हुआ है डिवाइडेड बाय आपका कितना आपने कितना इनपुट दिया था. तो वर्क डन देखिए आपने टीएच से देखिए हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, यहाँ से इतने इसने कितनी अमाउंट ऑफ हीट, मान लीजिए क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट क्या करके इसने यहाँ पर सप्लाई से ले रखी है. ठीक है, और आपका क्या कर रहा है, इस पर आपका थ्रो कर रहा है क्यूएल. तो वर्क डन किसके इक्वल होगा आपका, क्यू एच माइनस क्यूएल. टेम्परेचर डिफरेंस के हम बता सकते हैं, ये हो जाएगा आपका टी एच. कितना हो जाएगा आपका, टी एच माइनस टी एल के इक्वल हो जाना चाहिए. कितना हो जाना चाहिए आपका, टेम्परेचर के टर्म में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, तो ये आपका टी एच माइनस आपका कितना टी सी हो जाना चाहिए, डिवाइडेड बाई इनपुट. इनपुट आपने क्या दिया था, सोर्स. सोर्स का होता है आपका टी एच के इक्वल. तो यहाँ से हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, हो जाएगा आपको वन माइनस टी सी बाई टी एच. ठीक है, और इसको परसेंटेज एफिशिएंसी आप यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाती है बच्चों, आपके यहाँ से एफिशिएंसी हो जाती है. कार्नोट की आपकी मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी देता है फॉर एनी हीट इंजन विच इज ऑपरेटिंग फॉर वेरियस रेंज ऑफ टी एच एंड टी से. टी एच और टी सी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर क्या करते हैं, आपका वर्क करते हैं. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है जटसन में, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज नॉट इक्वल टू 100%. 100% एफिशिएंसी होने का क्या मतलब है, देखिए ये टर्म आपकी जीरो हो जानी चाहिए. क्या, टीसी बाई टी एच. ठीक है, टीसी बाई टी एच का हो जाना चाहिए जीरो. टीसी बाई टी एच जीरो कब होगा, जब आपका टीसी क्या करेगा, आपका जीरो. देखिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन. टेम्परेचर को आप ऑलवेज कितना यूज करना है, आपको केल्विन में यूज करना है. तो टीसी आपका क्या होना चाहिए, आपका जीरो केल्विन के ऊपर, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ठीक है, जो आपका क्या है, सिंक है, सिंक का टेम्परेचर आपका जीरो केल्विन होना चाहिए. ठीक है, तभी इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, आपकी 100% होगी. लेकिन ये आपका क्या है, प्रैक्टिकली क्या आपका पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम बता सकते हैं जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, वो 100% के इक्वल तो नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम होती है. ठीक है, कोई भी दो इंजन, क्या कोई भी अगर आपका इंजन है, ठीक है, अगर वो सेम इस रेंज पर वर्क करते हैं टीसी एंड टीएच पे, तो उस वक्त जो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो आपकी क्या होती है, ऑलवेज कार्नोट इंजन की ही होगी. ठीक है, ये बता सकते हैं. तो अजर्सन तो बच्चों के आपका, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज नॉट इक्वल टू 100%. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. और रीजन पर देखिए क्या बोल रखा है, टेम्परेचर ऑफ ए सिंक कैनॉट बी मेंटेन एट जीरो केल्विन. तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है. ठीक है, नहीं कर सकते मेंटेन, इसलिए आपकी एफिशिएंसी आपकी 100% के ऊपर नहीं होती है. तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट है. एक्सप्लेनेशन भी है किसका, अजर्सन का. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए. So we can say that option 1 will be the right answer of this question. All right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.